तो वो डिपेंड करता है कंट्रोल स्टेटमेंट से। ये हमने काफी डिटेल में लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें से हमने सिलेक्शन और ब्रांचिंग पहले उठाया, जिसमें से इफ एल्स और इफ एल्स इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, लैब में भी किया हुआ है और वैसे भी मैंने आपको थ्योरी में भी बताया। जो नेक्स्ट आता है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इफ एल्स और इफ एल्स में। यस क्लास, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। एनीवन इन द क्लास? एनीवन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट इन इफ एल्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एनी डाउट? एटलीस्ट यू कैन से यस मैम, नो मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं बता दीजिए मैम, लास्ट क्लास में मैं था नहीं। हाँ, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? मैम नेस्टेड इफ एल्स बता दो एक बार। ठीक है। सो अब यहाँ देखो कंसेप्ट क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दैट व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट्स, इट गोज लाइन बाय लाइन, ठीक है। When we put certain control statements into that, then it decides whether we have to go to the next line or when we start writing a program or compiling a program, it goes from one statement to another and then this one and then this one. If we put any control statement, let's say हमने कोई if statement डाल दी, if a is equals to 5, ठीक है, तो इसकी दो वेरिएशन होंगी, इसकी दो वेरिएशन होंगी, कौन कौन सी? या तो if लूप ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आके ये वाली एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ को क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? एक टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। सिलेक्शन की कैटेगरी होती है, दूसरी आइटरेशन की कैटेगरी होती है और तीसरी डायरेक्ट जंप कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो पहली जो सिलेक्शन या ब्रांचिंग की है, तो उसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हमने किया था ग्रेटर ऑफ टू नंबर। तो हमने क्या किया था? मेन इंट ए और बी की वैल्यू एंटर कराई थी, ठीक है ना। प्रिंट एफ डाल दो, स्कैन एफ डाल दो। उसके बाद हमने इफ लूप लगाया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ। अगर ये ट्रू है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमने लिखा ए इज ग्रेटर, ये हमारे ये वाले लाइन प्रिंट हो गया। एल्स क्या है यहाँ पे? एल्स में प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। अब यहाँ हो क्या रहा है? देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमने यूजर से दो वैल्यू एंटर कराई, प्रिंट एफ कराया, एंटर द टू वैल्यूज, फिर स्कैन एफ कराया, उसको सेव करवाया। उसके ऊपर अब हमने यहाँ पे क्या लगा दी? सॉरी, उसके ऊपर हमने यहाँ क्या लगा दी? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कहेगा कि ये कंडीशन पहले चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली सारा स्किप करके सीधा यहाँ पे एग्जीक्यूशन ले आएगा। तो इससे हो क्या रहा है? अदरवाइज अगर हमारी कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होती तो हम वन बाय वन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहते। लेकिन अभी क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें ये सारा का सारा डेटा स्किप करना है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्म अस अबाउट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ आ रही है? यस क्लास? यस मैम।
इसमें Yes, अभी ma'am. तक कोई डाउट? Yes, ma'am. नो मैम। ठीक मैम ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात की थी इफ कंडीशन की। इफ का मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोगों को बताया, ये फ्लो चार्ट है इफ का, ये फ्लो चार्ट है इफ का। इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाता है लूप से, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये अगर लूप से बाहर आ जाता है तो फिर यहाँ पे क्या है, आपकी कंडीशन के ट्रू होने के बाद कौन सी लाइन से एग्जीक्यूट होंगी, ये सिर्फ इफ का है। तो इफ में एल्स कुछ नहीं है, सिंपल आप लूप से बाहर आ जाते हो और लूप से बाहर आके जो भी स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करने लगते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल यहाँ हमने किया था, इफ आई इज इंट ए इक्वल्स टू 10, कंडीशन लगाई इफ ए इज लेस देन 20, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी दैट ए इज लेस देन 20, यस और नो। यस मैम ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू लेट से है 25, तो क्या होगा, क्या प्रिंट आउटपुट आएगा? मैम एल्स वाला लूप लगेगा ना इसमें फिर। आउटपुट बताओ ना क्या आएगा, क्या प्रिंट होके आएगा? सारी क्लास में 1 घंटा आते ही रहना तुम लोग। Yes, anyone in the class? अगर I say that I is equals to 25, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स False. अगर ये फॉल्स होती है तो हम ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करेंगे, इस लूप के अंदर ये नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, लूप से डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ए। स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लूप से बाहर आके कौन सी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रही है, बताओ? वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए इज क्या आएगा फिर आउटपुट में, वैल्यू ऑफ ए इज 10। 25. ये मैंने 25, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाली लाइन सिर्फ प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स नहीं लगाया क्योंकि एल्स में हमारे पास कुछ भी प्रिंटिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये हो गया इफ। नाउ इफ एल्स, एल्स में भी हम कोड लगाते हैं, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। आपको कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। दिस इज इफ एल्स, जो हमने ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स में किया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जांपल। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ के अंदर इफ की कंडीशन लगानी होती है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, नेस्टेड इफ का सिंटेक्स क्या है, एक इफ लूप लगाया हमने, ठीक है, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके अंदर एक और इफ लूप लगाया, दैट इज नोन एज इफ नेस्टेड इफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या दे रखा है। मेन स्टार्ट किया, इंट ए की वैल्यू 100 डाली, इंट बी की वैल्यू 200 डाली, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू 100, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर वाला लूप इस वाली ब्रैकेट के अंदर वाले लूप में चला जाता है। यस, ये तो समझ आ रहा है इतना सबको? Yes, ma'am. अब कंडीशन इसने दोबारा एक इफ कंडीशन दी हुई है, इफ बी इज इक्वल टू 200, ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू होके इस वाली ब्रैकेट के अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200, ठीक है। दिस इज नोन एज। मैम इसमें इफ दोबारा लगाया ही क्यों है फिर? दोबारा क्यों लगाया है, आप बताओ क्यों लगाया है? ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स किया था आपने प्रोग्राम, कौन बोल रहे हैं? यस मैम। कीर्ति, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स किया था आपने? यस मैम। तो क्या था उसमें, बताओ? हम उसमें ए को बी से, बी को मतलब ए को दोनों डिजिट से कंपेयर करते हैं। हाँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी
इसके अंदर चले जाओ, अगर ये ट्रू है तो यस। यस मैम। ट्रू है तो मैम ए ग्रेटर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ए की वैल्यू फिर से कंपेयर करानी पड़ेगी किससे? ए इज ग्रेटर देन सी सी। से। यस कीर्ति, समझ आ गया? यस मैम। यही क्वेरी थी आपकी? यस मैम। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जिसमें हमें नेस्टेड इफ की रिक्वायरमेंट होगी। यहां मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिर्फ यहां मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ, उसको रन कैसे करना। क्लियर है? एनी डाउट क्लास अप टिल नाउ? नो मैम। Up till now, any doubt? If, No, ma'am. if else, if else, nested if. आगे चलें? यस मैम। Yes. यस मैम। Okay. Now the next condition, branch statement or selection statement is known as switch. क्या बोलते हैं इसको? Switch बोलते हैं। स्विच का काम होता है क्या? वी अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. Such values is called as case, and a variable being switched on is checked for each switch case syntax. ठीक है, अब इसका हम पहले एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। यहाँ ये प्रोग्राम देखो, इंक्लूड stdio.h इंट मेन स्टार्ट कर दिया हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का क्या नाम है? नम, और नम की वैल्यू क्या है? 2 यहां तक कोई डाउट? नो मैम। हमने एक कंडीशन लगाई है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट लगाई है जिसका कीवर्ड है स्विच. क्या कीवर्ड है? स्विच. स्विच इसमें कह रहा है कि ऐसे केस पे स्विच करो जिसकी वैल्यू num प्लस 2 है. इसको हम अभी ऐसे रखें, स्विच टू num, और num की वैल्यू क्या डाली हुई है हमने? 2 तो यहाँ पे स्विच के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ केसेस डालेंगे. केस भी क्या है? कीवर्ड है. केस 1, केस 2, केस 3, और एक होता है अगर किसी भी केस से मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट, तो फिर डिफॉल्ट. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है? 2 है. क्या है नम की वैल्यू? 2 है. तो वो कौन से केस पे जाएगा? यस क्लास, केस 2 पे जाएगा. और केस 2 में हमने क्या करना है? प्रिंटफ केस 1 लिखा हुआ है, वैल्यू इज 2. नम की वैल्यू क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए. ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? वैल्यू इज 2. केस 2 वैल्यू इज 2. ठीक है, यस क्लास. हाँ, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ था, अगर हम वही करें, नम प्लस 2, नम की वैल्यू कितनी है? 2 है. नम प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4. क्या यहाँ पे कोई 4 केस है? नो मैम। क्या यहाँ पे कोई 4 है? केस नहीं है. तो फिर वो क्या प्रिंट कराएगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट प्रिंट कराएगा. तो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट हो रहा है? वैल्यू इज वैल्यू 2. वैल्यू ऑफ 2. तो बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं इसको? ये तो हो गया सिंटेक्स. ठीक है, यूज कैसे करते हैं? जब हमारे पास वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं, या हमने चूज करना होता है कि हमने कौन से आउटपुट को जनरेट करना है यूजर के थ्रू, तो वो हम करते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं दोबारा ले रही हूं. यहाँ पे हमने लिया इंट a. ठीक है, स्कैनफ करा लिया इसको. पहले
प्रोग्राम में लिख लेना अपना ऊपर, मैं शायद सिर्फ से लॉजिक बता रही हूँ अभी। इंट ए printf एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, उसके बाद स्कैनफ करोगे चॉइस को, परसेंटाइल डी कॉमा %a, यहाँ पे आपका इनपुट आ गया। ठीक है, अब हमने स्विच लगा दिया ए के लिए। ये ए वैल्यू किससे एंटर करा रहे हो अब? यस क्लास, यूजर से एंटर करा रहे हो। ब्रैकेट स्टार्ट की केस 1। केस 1 में हमने क्या किया, हमने ए एंड बी एंटर करा देते एंड सी एच। C equals to A plus B. Case 2, C equals to A minus B. Case 3, C equals to A multiplied by B. And default is C equals to A divided by B. और हमने यहाँ बंद कर दिया। अब यहाँ देखो, कौन बताएगा क्या हुआ इस प्रोग्राम में? जल्दी बताओ। हाँ बताओ, आ रहा है कुछ समझ में क्या लिखा हमने यहाँ? इसका लॉजिक सिर्फ समझो, इसमें वो अभी ए और बी की वैल्यू भी एंटर करानी है। हमने क्या किया है, 4 वेरिएबल लिए हैं, ए बी चॉइस, सी एच चॉइस और सी। हमने क्या करा, यूजर से यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ ए और बी का भी कर लेना, ए और बी की वैल्यू भी स्कैनफ करा देना। इतना तो समझ आ रहा होगा? यस क्लास, यस मैम। यस मैम। ए और बी, जैसे ए प्लस बी का प्रोग्राम किया था, ए और बी की वैल्यू एंटर कराओगे यूजर से। ठीक है, एक चीज और एंटर करा रहे हो, एंटर द चॉइस। चॉइस में क्या डाल रहा है यूजर? लेट से चॉइस में यूजर ने C2 डाला है, आपने यूजर से एंटर करवाया कि उसको क्या चॉइस डालनी है, तो यूजर ने एंटर किया 2। तो क्या होगा, अगर हमने चॉइस एंटर करवाई है 2 और ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 3, हम सेकंड केस पे जाएगा जहाँ पे ए और तो कौन ए सा और बी को माइनस करेगा और हाँ सी में आउटपुट दे देगा। सी में तो कौन सा केस रन करेगा? केस सेकंड। 2 रन करेगा। तो सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है आपके पास? यस मैम। क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको? यस क्लास, यस और नो? चॉइसेस बनाने के मैम कई सारे, अगर हाँ, फंक्शंस को एक तो साथ जब run करना। हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा होती हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा होती है, तो हम क्या लगाते हैं? स्विच केस लगाते हैं, स्विच केस लगाते हैं। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी यहाँ पे दिया है, सिंगल लाइन ऑफ कोड का। तो इसमें हम लाइन ऑफ कोड बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कराओगे printf c की वैल्यू, फिर यहाँ पे भी printf c की वैल्यू, तो वो कोड बढ़ा सकते हैं हम, इसको प्रॉपरली लिखेंगे क्लास में। अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोबारा से समझो स्विच केस काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये एक है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कर रही है, हमें बता रही है कि हमें नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है बेस्ड ऑन द चॉइसेस गिवन बाय द यूजर। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा कैलकुलेटर का, जिसमें कैलकुलेट हो रही है वैल्यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी चॉइस और सी नाम का 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, जिसमें से हमने ए और बी की वैल्यू यूजर से एंटर ले ली और एक चॉइस एंटर ले ली। ठीक है, चॉइस ये बताएगी कि हमें कौन सा केस रन करना है। ठीक है, चॉइस क्या बताएगा कि हमें कौन सा केस रन करना है। जब हमें यहां से चॉइस मिली, लेट से हमने यहाँ पे यूजर ने डाला 3, तो अब क्या रन होगा?
बताओ। A इंटू बी, तो कौन सा केस रन होगा? केस 3 रन होगा। ठीक है, और अगर यूजर की चॉइस किसी भी चॉइस से मैच नहीं करती, ना 1 से, ना 2 से, या ना 3 से, तो हम क्या करेंगे? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। रन कर देंगे। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रन कर देंगे। अब दोबारा जाते हैं इसके सिंटेक्स पे। यहां देखो, हमने एक वैल्यू एंटर कराई, नम। नम की वैल्यू क्या है? 2। अगर हम नॉर्मली इसको नम रखते हैं तो फिर क्या होगा? कौन सा केस रन होगा? सेकंड वाला। अगर हम इसको यहाँ फर्स्ट वाला होगा मैम। कौन सा वाला रन होगा? डिफॉल्ट रन होना चाहिए मैम, क्योंकि अगर कोई अभी वैल्यू क्या नहीं रन होना चाहिए? डिफॉल्ट नहीं रन होना चाहिए। नम की वैल्यू क्या है? 2 2। मैम। सेकंड केस, रन होगा। सेकंड केस। सेकंड केस रन होगा। डिफॉल्ट कैसे रन होगा? जब मैंने यहाँ पे नम प्लस 2 किया था, तो यस इसकी मैम। नम की वैल्यू कितनी हो गई थी? 4। 4। लेकिन 4 नंबर का केस है हमारे पास? नो। नहीं है। नो मैम। तो तो डिफॉल्ट फिर क्या होगा। रन करेगा? जब केस कोई भी मैच नहीं होता तो क्या रन करता है? डिफॉल्ट। 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 अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? स्विच केस में अभी इसकी वेरिएशन अभी आगे इसकी नो मैम। वेरिएशन वो पढ़ेंगे। मैम ये जो स्विच केस है, इसमें सिर्फ 3 ही केस हो सकते हैं और एक डिफॉल्ट है। नंबर ऑफ केस 4 भी हम बना सकते हैं। एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। केस ओके। ओके, नेक्स्ट। मैम हम ये केस 2 के बाद भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम। केस 2 के बाद भी डिफॉल्ट कर सकते हो, 1 के बाद भी डिफॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो, इसको पढ़ो। यहां क्या है? स्विच केस में एक और स्टेटमेंट यूज होती है जो अभी तक हमने नहीं यूज की। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? यहां पे देखो, इंट आई की वैल्यू कितनी है? 2। 2। तो हम किस केस पे स्विच कर जाएंगे? सेकंड। सेकंड। आउटपुट इसको क्या देना चाहिए? सिर्फ ये लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन इसका आउटपुट कैसा आ रहा है? केस 2, केस 3, केस 4 एंड डिफॉल्ट। मतलब के, हाँ, ब्रेक यूज होगा। तो मतलब केस 2 के बाद इसने सारे के सारे आउटपुट जनरेट कर दिए। ठीक है, तो टू कंट्रोल दिस थिंग वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर एक केस से बाहर आने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। जैसे ही ब्रेक आएगा तो वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब क्या है? इंट आई की वैल्यू क्या है? 2। 2। तो स्विच करेगा किस पे? सेकंड केस पे। सेकंड पे। पहले अब इसको प्रिंट करा देगा केस 2 को। आउटपुट में क्या आएगा? केस 2। आउटपुट में क्या आएगा? केस 2। लेकिन आगे नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव गिवन ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होती है तो करंट लूप, इनर लूप से वो बाहर आ जाता है। मतलब इस ब्रैकेट से आपका लूप स्टार्ट हो रहा था, इस ब्रैकेट से आपकी कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे एंड हो रही थी। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट आने के बाद आप इस वाले से बाहर आ जाओगे, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस क्लास? यस मैम। एनी डाउट इन दिस? नो। ठीक से पढ़ लो एक बार। प्रोग्राम लिखो जो कल लैब में होने वाला है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। लिख लो सब। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। राइट अ प्रोग्राम to create a calculator using
switch case using switch case. ठीक है? हाँ, दो ही वैल्यूज लेनी है, जैसे मैंने आपको अभी लूप में बताया है, खुद लिख के, केस 1 ऐड, केस 2 माइनस, केस 3। अब यहाँ पे 1 की जगह ऐड भी लिख सकते हो, 2 की जगह सब भी लिख सकते हो, 3 की जगह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। ओके, इस कोड का आउटपुट बताओ क्या आएगा। यस एवरीवन, रीड दिस कोड। स्क्रीन दिख रही है सबको? केस बी। केस बी। बी मैम। केस बी। यहां तक समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसका a constant expression of a case must be same type, data type, a variable data type same होना चाहिए। When a variable being switched on is equal to a case, the statement following the case will execute until the break statement is reached. break statement में आने के बाद वो बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। When the break statement is reached, the switch terminates. switch क्या हो जाता है? terminate हो जाता है, and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. I have already informed you that not every case need to contain a break. If no break appears, the flow of control will fall through the subsequent cases until the break is reached. ये हमने एग्जाम्पल किया है कि यहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, यहाँ पे हमने ब्रेक दिया, अगर हमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो जहां से केस शुरू कर रहे हैं हम, वहां से लेके बाकी सारे केसेस वो बाय डिफॉल्ट रन करता जाएगा। ठीक है ना। स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस, डालो या नहीं डालो, which must appear at the end of the switch. The default case can be used for performing a task when none of the cases is true. No break is needed in the default case. ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। डायग्राम देखो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन क्या है? स्विच के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू या फिर हमने कोई भी वेरिएबल जो यूजर से एंटर कराया है या उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन की हुई है वो लिखेंगे और उससे मैच कराएंगे कि ये वाला मैच हो रहा है, केस 1 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है। अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा देन वी विल गो टू डिफॉल्ट ब्लॉक। ठीक है, देन वी विल गो टू डिफॉल्ट ब्लॉक। यस क्लास, एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आइट्रेशन लूप्स। ठीक है, आइट्रेशन मैंने आपको पहले भी उस दिन भी समझाया था। व्हाट डू यू मीन बाय आइट्रेटिव लूप? देन when a set of instruction is executed more than once, or you can say a group of statements is executed multiple times, then we have to use a loop that is a control statement which is known as an iterative control statement, which is known as a iterative control statement. When a certain line of code is executed more than once or multiple times until the condition is true. When the condition got false, then we are moving out from the loop itself. यहाँ पे देखो, program loops and iterations. A loop statement follow us to execute a statement and a group of statements multiple times. कितनी बार? Multiple times. And following is the general form of loop statement in most of the programming languages. क्लास, आइट्रेटिव लूप का लॉजिक समझ आया? यस,
एनीवन? आइटरेटिव लूप का लॉजिक समझ आया? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो आप। कोई ऐसा है जिसको समझ आया हो? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉपरली समझ आया हो? पहले हम लूप देखते हैं, फिर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला होता है व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप क्या कहता है? व्हाइल लूप ये कहता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने मेन लिखा, इंट ए लिखा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यस क्लास 10 है। फिर हमने व्हाइल लूप लगाया यहाँ पे, जैसे इफ लूप लगाया वैसे ही व्हाइल लूप लिखा है। इफ लिखते हैं और फिर उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, राइट? ऐसे हमने व्हाइल में लिखा है, व्हाइल लिखा है और उसके अंदर कंडीशन लिखी है। इसका माइक व्हाइल लिखा है और व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या पूछ रही है बताओ? व्हाट इज दिस is कंडीशन? less than 20. It's smaller than 20. मोर देन 20। Less than 20. Smaller than 20. ए इज लेस देन Less than 20। 20 20. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस लूप के अंदर चला जाएगा, यस? तो अंदर जाके वो क्या कह रहा है? प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है? ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। अभी फिलहाल ए की वैल्यू कितनी है? 10. 10 तो बाहर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। नेक्स्ट लाइन देखो, लाइन क्या बोल रही है? ए प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है इसका? यहाँ पे बताओ। +1 एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई? 11 हो गई। जब 11 हुई फिर से हम इस पे कंडीशन पे आए, चेक किया हमने, अब ए की वैल्यू कितनी है? 11। दैट इज लेस देन 20 इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। Yes, ma'am. आप yes इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा? प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। प्रिंट कर दिया, वैल्यू ऑफ ए इज 11। और फिर क्या हो गया? A plus plus अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 12 12. फिर से इस कंडीशन पे आ गया। ए की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है? 12। Less than 20. लेस देन 20 इट मींस ये कंडीशन क्या हो गई? True. ट्रू फिर से अंदर चला गया लूप में, क्या किया इसने? Value of A is वैल्यू ऑफ ए इज 12. 12 फिर से क्या किया? A plus अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 13. 30 विच इज लेस देन 20 20। फिर से कंडीशन क्या हो गई? ट्रू ट्रू। True. जब कंडीशन ट्रू हो गई फिर से हमने क्या किया? इस लाइन को Value of A is प्रिंट 13. कराया। प्रिंट में क्या किया? वैल्यू ऑफ ए इज 30 अब हमने फिर से क्या किया यहाँ पे? ए A plus अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 14 तो ये लूप कब तक चलता रहेगा बताओ? 19. जब तक कि ए की वैल्यू Less than 20 now. बताओ, जब तक कि ए की वैल्यू 20 अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कर करके हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। जब हमने फिर से कंपेयर कराया 20 इज लेस देन 20, तो क्या होगी ये कंडीशन? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप में वो दोबारा
नहीं जाएगा, एंटर नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड कितनी बार रन हुआ? मल्टीपल टाइम रन हुआ, Yes, Yes. मल्टीपल टाइम्स रन हुआ, यस और नो? yes, Yes, ma'am. ma'am. जब हमें कोई कोड मल्टीपल टाइम्स रन करना होता है तो हम उसको आइटरेटिव लूप में डालते हैं, जैसे कि while। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये वाली कोड्स वापस वापस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं आइटरेटिव लूप्स। आइटरेटिव लूप्स मतलब पहली आइटरेशन में 10 प्रिंट हुआ, दूसरी आइटरेशन में 11 प्रिंट हुआ, तीसरी आइटरेशन में 12 प्रिंट हुआ, चौथी आइटरेशन में 13 प्रिंट हुआ, पांचवी आइटरेशन, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10। तो ये वाला लूप कितनी बार रन हुआ? 10 टाइम्स रन हुआ। तो कितनी आइटरेशंस चली हमारी? 10 आइटरेशंस चली। 10 आइटरेशंस चलने का मतलब है ये वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? 10 बार एग्जीक्यूट हुआ। सेम कोड अगर बार बार एग्जीक्यूट करवाना है विदाउट राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, we use iterative loop because it is a control statement. Control statement क्यों है? Because it depends upon certain condition. It depends upon certain condition. Yes class. कुछ समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार दोबारा समझो इसको, आप लोग अब बताओगे। मैंने लगाया while loop में पहले i equals to 1 ले लिया मैंने, while i is less than equals to 5 कंडीशन लगा दी। printf क्या प्रिंट कराना है? वैल्यू ऑफ i यहां प्रिंट करा दिया और फिर i को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। लूप से बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, पहले हमने कंडीशन लगाई इंट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इनिशियलाइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? Initialization. इनिशियलाइजेशन मतलब हमें पहले ही वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करवानी है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम मुझे i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करवानी है? 1 से। Yes. तो यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले 1 is less than 5। कंडीशन क्या है? True. ट्रू है तो किसके अंदर जाएगा? प्रिंट में जाएगा। आउटपुट में क्या जनरेट करेगा? Value of वैल्यू ऑफ i is 1। तो क्या करेगा? इंक्रीमेंट। क्या करेगा? Increment. i की वैल्यू क्या कर दी? प्लस। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होगी? 2 is again less than 5। कंडीशन क्या है? ट्रू। वापिस चला गया लूप के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ i दोबारा प्रिंट करा रहा है। वैल्यू ऑफ i is 2. बेटा जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है वो बंद कर लो अपना माइक। फिर से हमने क्या किया? यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। अब हमने i की वैल्यू क्या कर दी? प्लस प्लस, फिर बाहर आ गया। अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगेन लेस देन 5। कंडीशन क्या है? True. फिर से लूप के अंदर चला गया, हमने प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ i is 3. अब दोबारा हमने क्या किया? इंक्रीमेंट किया i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 4 विच इज अगेन लेस देन 5। कंडीशन क्या है? ट्रू। तो इसको क्या करेगा? प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ i is 5। सॉरी, वैल्यू ऑफ i is वैल्यू ऑफ i is 4। फिर से बाहर गया लूप में। अब हमने क्या कर दिया? i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू कितनी होगी?
5 अब लूप देखो मैंने क्या लगा रखा है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्या लगा हुआ है कंडीशन में, लेस देन इक्वल टू। फिर से कंडीशन क्या हो गई, ट्रू फिर से प्रिंट कराएगा, क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ आई इज 5। 5 अब फिर से इंक्रीमेंट किया, अब वैल्यू कितनी हो गई, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गई, false फॉल्स, तो लूप से बाहर बाहर आ जाएगा। और आउटपुट में क्या देगा, ये आउटपुट में क्या देगा, ये देगा। अब इसको हम बोलते हैं आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4 and iteration 5, because this line of code has been executed 5 times when the condition is true। तो while loop लगाने के लिए 3 चीजें होती हैं, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, यहां हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर हमने while में कंडीशन दी और फिर हमने उसका इंक्रीमेंट किया। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। तीनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो while लूप रन नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बोलो। मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एवरीवन इज हैविंग प्रॉब्लम विद माय वॉइस? no ma'am नो मैम नो मैम। अनमोल, आर यू गेटिंग माय वॉइस नाउ? अनमोल अग्रवाल, he is not getting my voice, right? तो while loop समझ आया? यस क्लास, यस Yes, मैम। ma'am. दिस इज, अब यहाँ पे a की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रही है, 10 से, फिर while के अंदर हमने लगाई कंडीशन और फिर हमने उसका किया इंक्रीमेंट। ठीक है, यस क्लास। यस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है मैम आपकी वॉइस। Okay, never mind. I'm taking your attendance. Today is 1st of December, right? So, roll number 1, Akash, present ma'am Ashish Gupta, Abhay, प्रेजेंट मैम। Abhinandan, अभिनंदन आया तो था क्लास में। अभिषेक कुमार, प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार 6 रोल नंबर। आलोक, प्रेजेंट मैम। अमन, अमन कुमार रोल नंबर 9। अमन कुमार रोल नंबर 10। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अमित रोल नंबर 11। मैं प्रेजेंट है। हाँ बस हो गया, कितनी बार प्रेजेंट हो गई। अंजलि, बाहर जाके कहीं पे अटेंड करते हो क्लास। अंकित, प्रेजेंट मैम। अंकिता, अंकिता, अंकुर, अंकुर, अनमोल, प्रेजेंट मैम। अंशुल, प्रेजेंट मैम।
अनुज, प्रेजेंट मैम। अनुपम, अनुपमा, प्रेजेंट मैम। अनुराग, प्रेजेंट मैम। अनुराग विश्वकर्मा, अपूर्वा, अर्जुन, प्रेजेंट मैम। अरुण, अरुण, अरविंद, प्रेजेंट मैम। भानु प्रताप, प्रेजेंट मैम। भव्य शर्मा, सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की हेट मिलूगी कंट्रोवर्सी ग्रेड मिलूगी हर मां दे नाम ते हेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की हेट मिलूगी आओ लोग बंदे मारदे आ पदे रुखां ते मिंटां विच पहुंच जांदे मावां कुखां ते प्रेजेंट मैम। कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजरी आ कौन इत्थे सर्टिफिकेट देण फेसबुਕਾਂ ते लीडर बनाउण दे के आटा इन्हां ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਪਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਲੇ ਬੋਲ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਤਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਕਰਦੇ दीपक कुमार यादव, ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ प्रेजेंट मैम। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ प्रेजेंट मैम। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ Present ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ राजेंद्र, ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ मैम, roll number 9 ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂਓ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਮੀਡੀਆ हर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा प्रेजेंट मैम। और एक लेसन लगा दो उसका नेटवर्क इशू हो रहा है। ਅੱਖਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਤ ਚੱਲਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਉਤੋਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਰਵੈਂਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਲੇ ਓਕੇ there we go now ਚੱਲਦੇ ਗੰਨ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੰਦਰੇ ਕੋਈ ਪਾਏ ਗੰਨ ਵੀ ਢਾਏ ਪਾਏ ਗੰਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ मैम मेरी प्ले बाजू में हिमांशु, मैम फुल लगा देना। बेटा लास्ट में बोला तो तुम बोलते रहोगे, मेरी लगा देना आपका रोल याद है? मैम नंबर 4। आप लास्ट में बोला कितनी बार बोला? ठीक है मैम। हिमांशु भारद्वाज, प्रेजेंट मैम। हितेन, प्रेजेंट मैम। इंदर, प्रेजेंट मैम। शिखा,